नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे गंगा दशहरा कब है, इसे किस तरह से मनाते हैं, गंगा जी में स्नान करने जाएंगे तो किन बातों का ध्यान रखना है और घर पे किस तरह से मनाना है। तो गंगा दशहरा दोस्तों 25 मई दिन सोमवार को मनाएंगे। कहीं कहीं इसे 26 मई को भी मनाएंगे, तो दोनों दिन है। देख लीजिए आप, जिस दिन आपको सही पड़ता है उस दिन मना लीजिए, दोनों दिन मनाएंगे लोग। अब तिथि प्रारंभ हो रही है। जो 10वीं तिथि है वो 25 मई को सुबह 4:28 पर और समाप्त हो रही है 26 मई को 5:10 पर। गंगा जयंती भी रहती है। गंगा दशहरा के दिन गंगा जयंती मतलब माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी इस दिन। नदी सरोवर में जा सकें तो ज़रूर जाएं स्नान करने इस दिन, और गंगा जी में जा सकें तो अति उत्तम है। हरिद्वार या प्रयागराज कहीं पर भी, नहीं तो घर में अगर स्नान करते हैं तो अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करना है। गंगा मैया की पूजा करते हैं इस दिन। सूर्य देव को जल दे सकते हैं, तुलसी में जल दे सकते हैं। सोमवार का दिन रहेगा तो पीपल वृक्ष में भी जल दे सकते हैं, बेल के पेड़ में भी जल दे सकते हैं। भगवान विष्णु जी की पूजा भी कर सकते हैं और गंगा मैया की पूजा तो करनी ही है। गंगा जी में अगर स्नान करने जाते हैं तो दान की सभी चीज़ें अपने साथ ले जाइए और सोने चांदी के जेवर पहन कर ना जाएं, ज़्यादा भीड़ बहुत रहती है। और घर में अगर स्नान करते हैं और गंगा दशहरा मनाते हैं तो एक पूजा की थाली जो रहती है, जिसमें हम दिवाली या फिर नवरात्रि का पूजा करते हैं, उसी थाली में साफ जल भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और उस थाली को बढ़िया सजा लीजिए अच्छे से, फूल से और इससे रोली से, इस तरह से कि गंगा तट पर ही बैठे हैं। ऐसा मन में विचार कीजिए कि गंगा तट पर ही बैठे हैं। घर में शिवलिंग है तो उस जल में थाली में शिवलिंग रख सकते हैं, नहीं है तो चौकी बिछा के और भगवान शिव की फ़ोटो भी रख सकते हैं और उस जगह पूजा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई थी तो उनका वेग बहुत ज़्यादा था, तो भगवान शिव ने ही अपनी जटाओं में उन्हें स्थान दिया था। इसके बाद वो आसानी से धरती पर पहुंच सकी थी। तो शिव जी की पूजा करना उस दिन ज़रूरी रहता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं 4:30 बजे से 5:30 बजे तक, जो बहुत अच्छा समय है उस दिन पूजा पाठ और दान का। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जो जा पाते हैं वो गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। किसी के पास में कोई नदी सरोवर है तो वहाँ भी जाते हैं, नहीं तो घर में इस तरह से पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, अब कथा सुन लेते हैं। तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस पावन दिन को गंगा स्नान, दान, पुण्य और पूजा करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है, इसीलिए इसे दशहरा कहा जाता है। प्राचीन समय में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र देव ने ईर्ष्या के कारण यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर ने के 6000 पुत्र घोड़े की खोज करते हुए वहां पहुंचे और कपिल मुनि पर आरोप लगाने लगे। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपने तप के प्रभाव से सभी राजकुमारों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माओं की मुक्ति के लिए आवश्यक था कि स्वर्ग की गंगा, पवित्र गंगा पृथ्वी पर आए और उनकी अस्थियों को स्पर्श करें। कई पीढ़ियों बाद राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार हुई, लेकिन उनके वेग को संभालना असंभव था। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। भागीरथ गंगा को लेकर उस स्थान तक गए जहाँ उनके पूर्वजों की अस्थियां थीं। गंगा जल के स्पर्श से सभी को मोक्ष प्राप्त हुआ। तभी से गंगा को भागीरथी भी
कहा जाता है। गंगा दशहरा का महत्व जान लेते हैं। तो गंगा स्नान से पापों का नाश होता है, दान जप और पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम गंगे नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो यहीं तक का था। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।